लाला, एक मेरा एक और ये सवाल है कि जैसे अब तो ये पुरानी बात है, लेकिन जैसे हमारे पास, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते थे कुछ, जैसे मेरी डीलिंग औरतों के साथ ही होती थी, फीमेल पेशेंट्स होते थे, गायनी मेरी मेरा काम था उसमें। तो लाला, मुझे आपसे ये पूछना है कि अक्सर उनके कुछ सवाल ऐसे होते थे, जैसे वो कहती थी कि अम, अ, हम इस रिलेशनशिप में जो हमारी फिजिकल इंटीमेसी है शौहर और बीवी के बीच में, हम्म। तो कहते हैं समटाइम्स वी फील वेरी ह्यूमिलिएटेड, हमें बहुत अजीब लगता है क्योंकि उनके हस्बैंड उनसे ऐसी चीजें डिमांड करते थे जो कि नहीं करनी चाहिए थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या शौहर और बीवी के बीच में भी लिमिट्स होने चाहिए कि नहीं? और वो यही कहती थी कि जब हम अपने शौहरों से कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते या इस तरह नहीं आपको एंटरटेन कर सकते, तो वो हमें ये जवाब पेश करते थे कि नहीं, ये खुदा की तरफ है, तुम हमारी खेती हो, तुम जैसे हम चाहें उसको इस्तेमाल करो। पहली बात तो ये है कि ऐसे कौन जाहिल बात करता है कि तुम हमारी खेती हो, हम जैसे चाहे इस्तेमाल करो, नवाबदह पुत्रा। तुम अपनी गंदे मंदे से तुम हो, ठीक है, दांत साफ करना तुम्हें नहीं आते, वो हाँ। पर्सनल हाइजीन का तुझे कुछ पता नहीं है, कम्युनिकेशन तुम्हें करनी नहीं आती, कंफर्टेबल तुम्हें किसी को करना नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद वो चीजें और वो डिमांड्स करना जो कि तुम्हारी बनती नहीं है और जिसमें वो अगले बंदे की मर्जी शामिल नहीं है और उसके दिल से ऐसी कोई चीज नहीं आती। ये सब जिस बंदे के जो ये इस किस्म का बिहेवियर जिस बंदे का हो, उसकी तो इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो आगे से कहे हमारी मर्जी है, हम जो चाहे करें। ऐसे तो इस तरह तो बंदे की हंसी इस तरह तो बंदे की हंसी निकल जाएगी कि यार कि क्या छोटा मोटा सा बोनस है बंदा है और क्या बातें कर रहा है। हाँ जी, शौक इनके शौक नवाबों वाले हैं, दबाव कि भाई मैं बड़ी चीज हूँ, और हरकतें आपकी जो है ना वो बिल्कुल सड़क पे फिरने वाले लोगों की तरह हैं। वो जो वैसे नहीं फिर रहे होते और लोगों को घूर रहे होते हैं और खारिशें कर रहे होते हैं, उनके बदन में वैसे ही उनको खारिशें आ रही होती हैं हर तरह। तो इस किस्म के बंदे को आप जिस तरह का चाहत जिस तरह की होती है ना, आपका बिहेवियर भी उस तरह का होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर इलैबोरेट कर, पहले तो उस बंदे ने जिसने इस तरह की बातें की हैं ना, उसकी औकात क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है और मेरे अल्फाज़ में जानना ज़रूरी है, मेरा ख़्याल है, क्योंकि बाकी लोग नहीं ऐसी बातें करते। वो कहते हैं हाँ, नहीं ऐसे होता है, वह देखे ना जी ऐसे हुआ है, देखे ना जी वैसे हुआ है। जब तक 2 इंसान एक रिलेशनशिप में, उनमें बेसिक कम्युनिकेशन नहीं है। बेसिक कम्युनिकेशन सिर्फ़ अल्फ़ाज़ से नहीं होती, जिस्म से भी होती है, आपके इशारों से भी होती है, आपकी कोई अनस्पोकन चीज़ें भी होती हैं। ये तमाम बातें जब तक इंसान को समझ नहीं आती, वो हैवानी हालत में है। हुज़ूर पाक अपनी हम्म। ज़िंदगी में, जब मेरे साथ रहिएगा, हुज़ूर पाक जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मर्दों में जब बैठा करते थे तो उनको बताया करते थे सोबत के बारे में, और जो इंटिमेसी है इसको कैसे परस्यू किया जाता है। वो कहते थे कि और अल्फाज हर जमाने में अपने में अल्फाज होते हैं कि पहले कासिद भेजो, ठीक है जी, यानी कि बी जेंटल ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, एक माहौल बनाना होता है। किसी भी इंसानों को जब आप इंसान समझते हैं तो चीजें जो हैं वो इंसानों की तरह बिहेव करना होता है लोगों के साथ, ठीक है। और उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका जब औरतों की महफिल में बैठती थी तो वो इस किस्म की जितनी भी बातें थी जैसे अभी आपने पूछी है, वो औरतों से पूछा करती थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अगर ये लोग साहे अरबा और साहे सित्ता भी पढ़ेंगे ना, स्पेशली साहे सित्ता में, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों ने पढ़ी हुई है और ज़्यादातर लोग जो हैं उनका कोट करते हैं क्योंकि वो 7 किताबें हैं। तो उसमें ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये लिखी हुई हैं। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का लोगों को बताना, हुज़ूर पाक का लोगों को बताना कि कैसे आपने कोई चीज़ कैसे इनिशिएट करनी है, किसने करनी है, प्रोसेस क्या है। कंफर्टेबल होना चाहिए इंसान को। खुशबू लोगों से, इवन जो रात को प्याज ना खाने की बातें हैं, वो भी इसलिए कि, और वो उसका वो सिंबॉलिक बात है, इसका मतलब है कि खुशबू आनी चाहिए इंसान से और एक प्रॉपर एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है ये। लेकिन आप अगर इसको जानवरों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और दूसरों से भी इस किस्म की आप डिमांड्स करना चाहते हैं और वो उसमें से आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, ये दिल से आने की चीज़ है। जैसे दुआ दिल से निकल जाती है ना और बदुआ भी दिल से निकल जाती है, ऐसे भी जो फिजिकल इंटीमेसी है, ये दिल से या आती है या नहीं आती, कुछ लोगों का, और हर आदमी डिफरेंट है। हमें जब पहली दफा बचपन में जब हम सुनते थे, कि पहली दफा पता चला ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा रिएक्शन ये था ना, तो वो घड़ों पानी नहीं बंदे पे पड़ जाता, या फिर कोई और बंदा होता हा हाय कहना शुरू कर देता, ठीक है जी। ये गांव में तो गांव में ज्यादातर लोग हा हाय और वे कहते हैं वैसे तो ये अपेरेंटली हमें माँ बाप इतने शरीफ से लगते हैं,
हाँ ऐसी बातें तो बंदे के कोई कहता नहीं है, लेकिन आई हैव टू वर्बलाइज इट ताकि आपको समझ आए कि ये सारी नॉर्मल बातें हैं। खुदा इनके बारे में किताब में लिखता है, ठीक है जी। जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसके बारे में रब किताब में लिखता है। आप रमजान में जो फिजिकल इंटीमेसी है उसको अप्रोच करने के बारे में रब कुरान में आपसे आपसे बात करता है। वो किसी चीज से झिझकता शर्माता नहीं है, क्योंकि वो बताएगा तो आपको पता चलेगा ना व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिंदगी में जानना। तो जब लोग रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते, जब तक आप किसी चीज को डेवलप नहीं करेंगे, आप उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। हम खुदा से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जी हमारी सारी दुआएं पूरी हो जानी चाहिए, मुझे मिला है, ये मिला है, उसको ये मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी मैं दुआएं करूंगा मेरी भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन रब से हमारा कनेक्शन ही नहीं है। एक दफा पूछा गया जी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो कहा गया क्योंकि जिससे तुम दुआएं मांगते हो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे। वो सच्चा है, तुम सारी जिंदगी झूठ पे बनाई है तुमने। जो चीज़ तुम्हारी बनती नहीं है, तुम कानून कुदरत पे चल के वो चीज़ पहले जो तुम्हारे उसके लिए जो प्री-रिक्विज़िट्स हैं, वो पूरे नहीं करते और वो चीज़ें माँगते हो जो तुम्हारी बनती नहीं है। और फिर तुम्हें वो सब चाहिए, जो इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ों में परेशानी, मसाइल पैदा कर देगा। आपको वो मूवी याद है, मैं अक्सर उसका ज़िक्र करता हूँ, ब्रूस ऑलमाइटी। तो उसमें आप देखिए एक बंदे को पावर्स मिल जाती हैं, खुदाई ताकतें उसको मिल जाती हैं, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए चाँद को थोड़ा-सा नज़दीक ले आता है कमांड डाल के, ठीक है जी? तो वो चाँद के साथ तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसके साथ दरिया जुड़े हैं, पानी जुड़ा है, उसके साथ और बहुत सारे मामलात हैं, तो वो दुनिया में फिर सुनामी आना शुरू हो जाते हैं जगहों के ऊपर, लोग बेघर हो जाते हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो इसी तरह जब आपको पता नहीं होता ना, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जब किसी चीज़ की होती है, अक्सर लोगों को मैंने देखा ज़िंदगी में जब गिले-शिकवे करते हैं, तो वो चीज़ें माँग रहे होते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आपने ये चीज़ माँगी शौहर से, बीवी से, दोस्त से, महबूब से, अपने बिज़नेस से, अपनी जॉब से, तो क्या आपने ये सब प्रीरेक्विज़िट पूरे किए? कहते हैं नहीं। तो क्या होना नहीं चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसे नहीं होता। 60, 70, 80 साल के लोगों ने मुझे खुद कहा कि आपसे मिलने के बाद, आपसे बातें करने के बाद, हमें ये बात समझ आई कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। ये मैंने आपको नहीं बताई, मैंने सिर्फ़ प्रैक्टिकल करके दिखाया या आपसे डिस्कशंस की हैं इसके मामले में, बता तो रब ने दिया था। ये रोज़ा है ही ज़ब्त नफ्स का काम। इंसान के अंदर जितनी भी वो ख़्वाहिशात जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, दूसरों के लिए नुकसानदेह हैं, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हैं, उसको उस पे काबू पाना है अपने आप को। इंस्टिंक्टिव भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ चीज़ें आपकी आदत बन जाती हैं, कुछ चीज़ें लोगों की देखा-देखी आप करना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब तक हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, तब तक हम इन चीज़ों को हद में नहीं रख सकते। तो ये ख़्वाहिश से माँगने की चीज़ें नहीं होती हैं। ये जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, उसमें एक दूसरा इंसान कितना कंफ़र्टेबल होता है। और ये एक और इस किस्म की बातें, ये वलीमा हलाल करने वाली, ये बहुत सारे लोग बातें करते हैं, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। ये समझें इस बात को। स्पेशली वो लोग जिनकी अरेंज मैरेजेस होती हैं या बाकी लोग जिनको हर बंदे का एक धड़का होता है ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ जब आप पहली दफ़ा करते हैं या उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और लोग आपके ऊपर ओवरवेलमिंग सा एक रिस्पॉन्स, वो उनका होता है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये वलीमे हलाल करने का। ये खुद लोगों ने अपने हिसाब ज़िंदगी में बनाए हैं। वो कुछ थोड़ी तरीका होता है, आप किस माहौल में हैं। कि आप एक कंज़र्वेटिव एनवायरनमेंट में हैं तो आपने उस हिसाब से बिहेव करना होता है। सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना वो शर्म और हया है। सबसे खूबसूरत चीज़। और उसके बाद दूसरी चीज़ जिसके बारे में कहा गया कि जो इंसान नरमी से महरूम हो गया, वो कुल से महरूम हो गया। तो रिलेशनशिप किस चीज़ से बनते हैं? नरमी से भी बनते हैं, अगले बंदे की मर्ज़ी से बनते हैं, आपकी मर्ज़ी से बनते हैं। कुछ चीज़ें आप इनिशिएट करते हैं, आगे से इनकार होता है, झिझक होती है, चीज़ों में रुक जाना होता है। झिझक है तो और बात है, इनकार है तो बिल्कुल ही और बात है। हर चीज़ को तरीके से डील किया जाता है। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता लोगों को के साथ ज़िंदगी, और हर आदमी डिफरेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी आदमी की पहली शादी है या दूसरी शादी है, तो उसको लगे कि भाई ये ऐसे होगा। इंसान जब भी किसी नए रिश्ते में या किसी नए इंसान के साथ जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। जो इंसान किसी दूसरे इंसान का प्रेशर नहीं समझ सकता, कल्चरल प्रेशर होता है, पेरेंट्स की तरफ से होता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग अपनी फिज़ीक से, अपनी बॉडी से कॉन्शियस होते हैं। बहुत सारे इंसानों को जब आप इंसान समझेंगे, तो आपको देवताओं जैसी मोहब्बतें मिलेंगी। और इससे बेहतर वर्ड इस वक़्त मेरे पास कोई नहीं था। जितना लोग
بڑے بڑے کسی ہستیوں کو لوگ عزت پیار محبت کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کی بیوی، ایسے ہی آپ کے بچے، ایسے ہی آپ کے فرینڈز، ایسے ہی آپ کے کام کرنے والے لوگ اس طرح کی، جیسے آپ نے کتابوں میں لوگوں کی عزتیں محبتیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے لیے کردار ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں. آپ جب پروفٹ کی زندگی پڑھیں گے نا تو آخری سانس انہوں نے کس وقت کہاں لیا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اس وقت زندگی سب سے کمفرٹنگ چیز ان کے لیے کیا تھی. تو آپ اس طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں جن سے، کیونکہ ہم لوگ تو نہ حضور کو نہ ہم نبی پاک کو جانتے ہیں، نہ ہم رب کو جانتے ہیں. خواہشات ہماری، لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا حق بنتا ہے. حق رسپانسبلٹیز کے ساتھ آتا ہے، حق شعور کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.